आप सभी को नमस्कार। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गणित का हल प्रैक्टिस नंबर 6 हल करने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। चंद्रा ने एक घर 2 लाख रुपए में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपये लगाए। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता हो तो घर का विक्रय मूल्य है। सबसे पहले हम देखते हैं कि घर 2 लाख में खरीदा और उसके मरम्मत पर खर्चा कर दिया 50,000, तो घर की कुल खरीदी के लिए जो खर्च लगा ये दोनों के योग के बराबर लगा। कुल खर्च लग गया। कितना लग गया? ये 2 लाख है और ये 50,000 है, तो दोनों को यदि हम जोड़ेंगे 2 लाख और 50,000 तो ये हो जाएगा 2,50,000। ये क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य निकालना है तो 100 को नीचे, यहां पर एक देखिए ट्रिक है, इसमें गुना करेंगे और बटे लिखेंगे। 100 को कहां लिखेंगे? हम नीचे लिखेंगे, ये 100। और ऊपर क्या लिखेंगे? ये लाभ हो रहा है 20% लाभ। 100 के वस्तु को कितना में बेचना चाहता है वो? 120 में, तो ये 120 को ऊपर। यदि विक्रय मूल्य निकालना है तो 100 को नीचे लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट देंगे। 0 से 0 कटेगा और 1 0 से 1 0 कटेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 शून्य है, 1 2 3 शून्य लिख दिया। अब 25 और 12 बचा है, तो 12 पंचे 60 का शून्य हासिल 6 और 12 का पहाड़ा 2 बार, 12 दूने 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो 24 और 6 30, तो 1 2 3 में अल्प विराम और ये 1 2 में, तो ये 3 लाख रुपए इसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये 3 के बाद में 5 शून्य है, ये 3 लाख है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। सुमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे। प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट है। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हों तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्किट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्किट की संख्या दर्शाता है? तो यहां पर देखिए ये कह रहा है कि बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे, तो 4 खरीद लिया इसने। अब कह रहा है कि प्रत्येक डिब्बे में कितना बिस्किट है? 8 बिस्किट है। जब एक भी डब्बा में 8 बिस्किट है तो 4 डब्बा में कितना हो जाएगा? 4 गुणित 8 बिस्किट हो जाएगा। अब कक्षा में 28 छात्र है और प्रत्येक को कितना दिया है? 28 दे दिया, एक एक दिया है, तो कितना हो जाएगा? ये 28 घटा देंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो 4 गुना 8 ऋण 28 ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है, यही उत्तर इसका है। ठीक है दोस्तों। अमृता अपना गृह कार्य सायं के 4:45 बजे आरंभ करती है। कार्य समाप्त करने पर वह घड़ी की ओर देखती है। उसने कितने समय तक गृह कार्य किया? तो यहाँ पर देखिए कितने बजे स्टार्ट कर रहा है ये? 4:45। अब घड़ी को देखते हैं तो घंटा कांटा जो है 5 को पार किया हुआ है,
ये हो जाएगा यहाँ पर 5, और मिनट कांटा जो है 7 पर है, तो 7 में 5 का गुना करेंगे तो 7 पचे 35 मिनट। ये इतने बजे स्टार्ट किया है और इतने बजे उसने गृह कार्य किया है, इतने बजे तक। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस तरीका के सवालों के लिए इसमें कितना मिनट कम है 5 में, हम यहाँ पर यदि देखते हैं तो 5 बजने में 15 मिनट का समय है, 15 मिनट। अब ये क्या हो गया, 5 बज गया, हमने 15 मिनट लिख लिया, ठीक है। अब 5 बजे के बाद में 35 मिनट और, तो ये 35 मिनट यहाँ जो ये अतिरिक्त है उसको लिख देंगे और जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5। कितने मिनट तक की गृह कार्य किया उसने, 50 मिनट, जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है, ठीक है। यदि 157.5 को 2.002 से गुना किया जाए तो गुणनफल लगभग होगा। यहाँ पर लगभग शब्द का दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 157.5 गुना, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक तीसरा अंक पे 2 है, तो हम इसको छोड़ सकते हैं, शून्य मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ लगभग में 2 हो जाएगा। ये लगभग टाइप के प्रश्नों में ध्यान देना है। यदि दशमलव के बाद बहुत दूर के बाद में अंक है, वो भी छोटा अंक है, इसको हम छोड़ सकते हैं, तो इसको हम मान लेंगे 2। तो 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 सत्ती 14 और 1 15 हासिल 1, 2 पंचे 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। एक अंक के पहले दशमलव है, तो एक अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, तो ये इसका जो उत्तर है लगभग 315। यदि हम ये 2 यहाँ पर लिखेंगे तो 315.00 और कुछ आएगा, इसलिए लगभग उत्तर पूछ रहा है तो 315 इसका ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है, ठीक है। रेणुका ने अपनी सहेली से कार खरीदने के लिए 2,50,000 रुपये उधार लिए। यदि वह ऋण 12 महीने बाद 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वापस करती है तो उसे कितना ब्याज देना होगा। ब्याज के लिए सूत्र है ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुना समय पूरे का बटे 100, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर लिख देंगे, कितना रुपया उधार लिया उसने, 2,50,000, तो यही हमारा मूलधन होगा 2,50,000 में 3 शून्य, गुना का चिन्ह है दर, दर कितना दिया हुआ है 4.5, 4.5 है, दशमलव को यदि हम छोड़ दें तो ये हो जाएगा 45, और दशमलव के बदले 1 लिखेंगे, और एक अंक के पहले दशमलव है तो 1 0 लिख देंगे, ठीक है। अब समय गुना समय, यहाँ पर कितना महीना है 12 महीना, और ब्याज है वार्षिक, तो समय को हम वर्ष में बदलेंगे, तो एक साल में 12 महीने होता है, तो उसको 12 से भाग करेंगे तो साल बन जाएगा, ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब उसके बाद ये पूरे का बटे कर देंगे इसको ऐसा, इन दोनों के बीच में इधर भी गुना, और यहाँ पर 100 है, इनके बीच में यहाँ पर हम लिख देंगे 100। ये बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये मूलधन हो गया गुना दर हो गया, 4.5 को हमने 45/10 लिखा, और समय है ये वर्ष में लिखेंगे तो 100 वर्ष, 12 महीना कितना हो गया, 12 से भाग करेंगे तो वर्ष में बदल जाएगा, इस प्रकार से है। तो ये 12 से ये 12 कट गया, अब 10 का 1 0 है, और इसका 1 2 और ये 3, 1 2 3 0 कट गया। अब बचा है 250 गुना 45, तो यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 45 गुना 2 50, गुना करने की सहूलियत के हिसाब से लिख सकते हैं, 1 शून्य पहले है तो शून्य लिख दिया, 25 का पहाड़ा हम याद रखते हैं लगभग,
25 पंचे 125 का 5 हासिल हो जाएगा यहाँ पर 12 और 25 चौक 100, 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112, तो यहाँ पर लिखेंगे 112। कितना हजार हो रहा है ये? 11,250 रुपए ब्याज हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। ठीक है, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, 8वीं कक्षा के 400 छात्रों की आंखों का रंग जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया। इन आंकड़ों को बार ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। लगभग कितने छात्रों की आंखों का रंग हरा है? ये आंखों का रंग दिया हुआ है, इसमें भूरा, नीला, हरा, हल्का भूरा, और इधर दिया हुआ है प्रतिशत। इधर क्या दिया हुआ है? प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है, अभी प्रतिशत दिया हुआ है और छात्रों की संख्या कितनी है? 400 है। अब पूछ रहा है कि आंखों का रंग हरा, तो हरा वाला कौन सा रंग दिख रहा है यहाँ पर? ये 30% है, 30%। कुल छात्रों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 400 है। का माने गुना, कितने प्रतिशत छात्रों का आंखों का रंग है? तो 30, ये प्रतिशत में है, तो गुना 30 प्रति माने बटे शत माने 100। तो 1 जीरो यहाँ से कटेगा, 1 जीरो यहाँ से काट देंगे और 1 जीरो यहाँ से, तो 1 जीरो यहाँ से, बराबर शून्य पहले से लगा देंगे और 3 चौक 12, 120 छात्र, जो ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, यही इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर गलतियां अक्सर कर बैठते हैं। ये जैसे दिखा आंखों का रंग हरा, और हरा के सीधा में दिख रहा है 30, तो कई छात्र जो हैं 30 इसका उत्तर लगा देंगे, जबकि क्या दिया हुआ है? प्रतिशत है। तो भाई 400 का 30% निकालेंगे तो ये हरा रंग आंखों वाला छात्र की संख्या निकल जाएगा, जो 120 है। ठीक है, यदि मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 8.6 सेंटीमीटर है, तो उन शहरों की वास्तविक दूरी क्या है यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 8 किलोमीटर है? यहाँ पर देख रहे हैं कि दो शहरों के बीच की दूरी कितनी है? 8.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि ये पैमाना है, 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर हो रहा है? 8 किलोमीटर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8.6 1 सेंटीमीटर के बदले में गुना करेंगे, कितना? 8 किलोमीटर, बराबर ये गुना कर देंगे तो 8 छक्के 48 हासिल 4, 8 8 64, 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68, और एक अंक के पहले दशमलव है तो एक अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, तो 68.8 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, निम्न में से किस संख्या को 6 से भाग करने पर शेष 1 प्राप्त होगा? अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 6 से भाग करेंगे तो इसका उत्तर हम उत्तर के आधार पर चलेंगे। 30 है, 6 से भाग करने पर 6 पंचे 30 कट जाता है, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो शेषफल 0 है। 6 6 के 36 पूरा पूरा विभाजित हो जाता है 6 बार में, शेषफल 0 है। और 6 सत्ते 42 7 बार में पूरा पूरा विभाजित हो जाता है और शेषफल 0 है। और यहाँ पर हो जाएगा 6 निया 54, और यहाँ पर देखो 9 बार में विभाजित करने पर शेषफल 1 बच रहा है। तो यही हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि देखो यहाँ पर 55 को 6 से भाग करेंगे तो 6 निया 54, ये 1 बच गया, यही क्या है? शेष है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, यदि ये 4 कोण वाले बराबर 5 है, गोल का बराबर मतलब 8 है, 3 भुजा त्रिभुज का बराबर मतलब 6 है, तो निम्न व्यंजक में
तारा स्टार का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको जो मान दिया गया उसी को लिखेंगे। कोष्टक है, चतुर्भुज का मान कितना दिया हुआ है 5, गुना का चिन्ह है, वृत्त है, ये वृत्त का मान कितना दिया है 8, कोष्टक बंद करेंगे। और यहाँ पर ऋण है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज का मान कितना दिया हुआ है 6 बराबर। अब ये जो हल करेंगे वही क्या हो जाएगा, ये स्टार हो जाएगा। तो 5 अट्ठे 40, 40 में कितना घटाएंगे 6, तो 40 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 34। कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। ठीक है। निम्न में से किसका मान 1 से कम है। हम इसको क्रम से हल करके देख लेंगे और 1 से कम है तो इसे पता लगाएंगे। तो हम यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2, 3/2 धन 2/3। दोनों का हर यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 तिया 6 और 3 तिया 9 धन 2 दूने 4। यदि दोनों का गुना नीचे में करते हैं और तिर्यक गुना करते हैं इधर और लिख देते हैं 9 4 13/6। अंश ज्यादा है हर से, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 से बड़ा। 1 से क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 से बड़ा हो गया। अब ये आपने देख चुका है 3/2 आता है, तो 3/2 में 2/3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, दोनों का गुना करेंगे 2 तिया 6 और इसका गुना करेंगे 3 तिया 9 और इसका गुना करेंगे 2 दूने 4। तो 9 में 4 घटाएंगे कितना हो गया 5। देखो हर से छोटा हो गया अंश जो है, तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटा 1 से हो जाएगा। यही हमारा उत्तर है, ये ऑप्शन नंबर बी, ये 1 से छोटा है। यदि अंश छोटा हो हर से, उसका मान 1 से छोटा होता है, और यदि अंश बड़ा हो हर से तो उसका मान 1 से बड़ा होता है। ठीक है। अब हम परीक्षा में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर आपको हल करके बता रहे हैं इसका मान कितना आएगा। ये 3/2 है गुना 2/3। इधर का हर है और ऊपर का अंश हो तो कट जाता है, और इधर का यदि कट जाता है 3 से, यहाँ पर हो जाएगा 1 बचा है, यहाँ पर 1 है, ये 1 एकम 1/1 बराबर ये 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर है। अब इसको देख लीजिए 3/2 भाग को गुना में बदलते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो भाग होता है भिन्न का, जब हम भाग करते हैं तो पहले वाले जो संख्या है उसको लिख देते हैं भिन्न को, भाग को गुना में बदलते हैं और बाद वाले संख्या को उलट देते हैं, अंश का हर में और हर का अंश में। यहाँ पर 3 नीचे है, हर में है, तो ये हो जाएगा ऊपर और हर में हो जाएगा 2। अंश का गुना अंश से करेंगे 3 तिया 9 और 2 दूने 4। तो देखो अंश बड़ा है हर से, तो ये क्या हो जाएगा 1 से बड़ा। तो देखो ये भी 1 से बड़ा है और ये भी 1 के बराबर है और ये भी 1 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 1 से कम। तो ये ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही है। ठीक है। आकृति में कितना भाग छायांकित है। यहाँ पर देखिए कितना भाग छायांकित है आकृति में, 2 भाग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 बटे कुल कितने भाग है 1 2 3 4 5 भाग है, उसमें से 2 भाग छायांकित है। और उत्तर जो है किसमें आया हुआ है, दशमलव में। तो हम क्या करेंगे 2 को 5 से भाग करेंगे। ये 2 है, इसको हम क्या कर देंगे 5 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर 0 दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो लग बढ़ा देंगे। 5 चौक 20, 5 चौक 20 कट गया, शेषफल 0 हो गया। तो भागफल क्या आ रहा है इसका मान 0.4, जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। ठीक है। निम्न में कौन सा संख्या युग्म 1.5 के बराबर है। ये जो दिया गया है उसमें दोनों का मान जो है 1.5 के बराबर है, ये हमको चेक करना है। यदि हम यहाँ पर पहला तो इसको देख लें, ऊपर में 5 है नीचे में 2 है, 2 से भाग करेंगे तो 2 दूने 4
और 0.5, तो 2.5 आ रहा है, इसलिए ये उत्तर इसका नहीं होगा। जब ये नहीं आया है 2.5 है और यहाँ भी ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये देख लीजिए, अब यहाँ पर 3/2 है, 3 को यदि हम 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 बचा, 0.0 लगाएंगे, 2 पंचे 10, ये आ चुका है। इसको चेक कर लेते हैं 150 को, तो 150 प्रतिशत, प्रति माने बटे, शत माने 100, तो ये 2 अंक है, तो 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा, 1 1 2, यहाँ पर दशमलव लगेगा, जिसको हम दशमलव को छोड़ सकते हैं, तो 1.5, तो इसका भी मान 1.5 आया है और इसका भी मान 1.5 आया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फार्म हाउस की लंबाई 43 मीटर तथा चौड़ाई 27 मीटर है। इसके चारों ओर 3 बार तार लगाने के लिए कितनी लंबी तार की आवश्यकता होगी? तो देखिए, इसको हम एक चित्र से, डायग्राम से आपको बता देते हैं। देखिए ऐसा, ये कितनी लंबाई है इसकी, ये फार्म हाउस है, इसकी लंबाई है 43 मीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है, 27 मीटर। तो ये देखो, इसकी जब लंबाई है तो ये भी इसके बराबर होगा, 43 मीटर का ये भी हो जाएगा, और ये चौड़ाई है तो इधर भी कितना हो जाएगा, 27 मीटर। अब इसका चारों तरफ लगाना है, जिसको हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परिमाप। क्या हो जाएगा, ये 2 बार आया है और ये भी 2 बार आया है, तो 2 गुना इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे, तो 43 धन 27 बराबर 2 गुना 3 और 7 10, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7 बराबर 1 शून्य लगा देंगे, 7 दूने 14। ये आपका आया है एक चक्कर का, एक राउंड का। कितना राउंड अपने को तार लगाना है इसमें, 3 बार, तो 3 बार लगाना है, तो 140 में हम क्या कर देंगे, 3 का गुना कर देंगे। 140 में कितना का गुना करेंगे, 3 का। जब 3 का गुना करेंगे तो 3 शून्य शून्य, 3 चौक 12 का 2, हासिल 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 420 मीटर लंबा तार की जरूरत पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार के सवालों को बड़े ध्यान से समझना है कि एक चक्कर मतलब होता है परिमाप। चारों को जोड़ेंगे तो परिमाप निकल गया, 1 बार आ गया। अब अपने को कितना बार तार करना है, इसमें 3 बार लगाना है ऐसा, तो 3 बार लगाने के लिए 3 से गुना कर देंगे। ये ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। ठीक है, 10/13 धन 5/13 ऋण 12/13 धन 6/13 धन 6/13 ऋण 3/13। हम देख रहे हैं कि सभी का जो हर है वो सभी का हर समान है, सभी का हर समान है, तो हम इसको पूरे को हम एक बार हम सबको एक साथ लिख देंगे। और ऊपर में देखिए जो धन है उसको अलग लिख सकते हैं, 10 धन ये है 5 और उसके बाद ये धन चिन्ह है इसका, तो धन 6, उसके बाद इसका धन चिन्ह है धन 6 और ये ऋण 12 है और ये ऋण 3 है। अब इसको देखिए, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27 ऋण, ये दोनों ऋण ऋण उधारी है, दोनों उधारी जुड़ जाएगा। यदि आप किसी दुकान पे जाते हैं, 12 रुपये का उधारी करते हैं और 3 रुपये का उधारी करते हैं, तो कितना उधारी हो जाएगा, वो 15 उधारी हो जाएगा, तो 15 ऋण 15 हो जाएगा बटे ये 13। 7 में 5 गया तो 2 और 2 में 1 गया तो 1, 12/13। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है, यही आंसर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार के सवालों को बड़े ध्यान से बनाना है। निम्न संख्याओं को किस विकल्प में बढ़ते क्रम में लिखा गया है? बढ़ते क्रम में तो हम पहले क्या कर लेते हैं, तीनों का मान देखो यहाँ पर दशमलव में है
तो सभी के मान को दशमलव में निकाल लेते हैं। 38%, इसको हम लिख सकते हैं 38/100, 38/100 लिख सकते हैं। और ये इसको हम क्या कर देंगे, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, तो 38 के पहले दशमलव लग गया, तो ये हो गया 38% को हम ये हो गया। दूसरा नंबर को देखिए, 3/8 है, तो 3/8 को हम भाग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 को 8 से भाग कर लेते हैं, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। अब ये 30 हो गया और ये 8 है, 8 तिया 24 और 8 चौक करते हैं तो 32 ज़्यादा हो जाता है, तो 8 तिया 24 3 बार करेंगे और ये 30 शून्य माने 10, 10 में 4 गए तो 6 और ये 3 में 3 0। अब यहाँ पर फिर से 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये पढ़ेंगे पहाड़ा, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये फिर से यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 शून्य को माने 10, 10 में 6 गया, 4 हासिल 1 और ये 6 में 6 कट, फिर से 0 बढ़ाएंगे और 8 पंचे 40, ये कट गया। ठीक है, कितना हो गया इसका मान, बीच वाले का मान हो गया 0.375, 0.375 और तीसरा का मान दिया हुआ है 0.2 बार 0 है और 3 8। अब जब इस संख्याओं को हमको बढ़ते क्रम में लिखना है, क्या क्रम में लिखना है, देखो बढ़ते, तो सबसे छोटा, तो दशमलव के बाद के अंक को देखना है। यहाँ के बाद 3 है, यहाँ भी क्या है 3 है और यहाँ 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, छोटी हो गई। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले इसी को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0.0038, छोटी है तो छोटी का चिन्ह ऐसे लगेगा। अब उसके बाद इन दोनों में दशमलव के बाद 3 है, दशमलव के बाद 3 है। दूसरा अंक को देखते हैं तो दशमलव के बाद 8 है और दशमलव के बाद दूसरा अंक 7 है, तो 7 छोटा है, तो यही संख्या हो जाएगा छोटा, तो 0.375 और ये फिर ये जो छोटा हो जाएगा इससे 0.38 से। अब ये वास्तविक संख्या है जैसा दिया हुआ है, अब ये 0.375 बीच की संख्या है और बीच का संख्या क्या था 3/8, 3/8 और ये छोटा है, ये 0.38 कहाँ से आया है 38% से, 38%। अब ये जो जिस ऑप्शन पे दिया होगा वही हमारा बढ़ते क्रम है। तो सबसे पहले दशमलव वाला, ये इसमें नहीं है, पहला में इसमें नहीं है, तो अब देखिए 2 में है। अब यहाँ पर बीच में 3/8 है, बीच में ये 3/8 है, तो यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा जो बढ़ते क्रम में लिखा गया है। ठीक है, एक स्कूल में 200 छात्रों में प्रत्येक 5 में से 3 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कितने छात्र इस खेल को खेलना पसंद नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना छात्र है, कुल 200 है, तो हम यहाँ 200 लिख दिया, का गुना, का मतलब गुना। अब 5 में से 3 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और अपने को उत्तर लाना है पसंद नहीं में। तो जब 3 छात्र पसंद करते हैं 5 में, तो कितने छात्र पसंद नहीं करते हैं 5 में, 2 छात्र, 5 में 2 छात्र जो है पसंद नहीं करता, तो 2/5, 200 का 2/5 नहीं वाले का हो जाएगा। तो अब इसको हम काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 शून्य 0 बराबर 1 शून्य है और 4 दूने 8, 80 छात्र जो है खेल खेलना पसंद नहीं करते, जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। ठीक है, यही ध्यान रखना है। निम्न व्यंजक को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, 3 सही 2/3 धन 1 सही 1/2 ऋण 0.875 धन 8 कोष्टक में 15 ऋण 6 कोष्टक बंद। इस प्रकार के प्रश्नों को बोडमास BODMAS कोका भागु योग, कोका
भा गु यो घ। कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद का को हल करेंगे, उसके बाद भाग को, फिर गुना, योग और घटाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोष्टक को हल करेंगे। इधर से हम चले जाते हैं लाइन से, हमारा सहूलियत हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 और 2 11/3, धन 2 एकम 2 और 1 3/2, ऋण 0.875, धन 15 में 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 6 15 होता है, तो 15 में 6 घटाने पर कितना बच गया 9, और 9 के बीच में यहाँ गुना है तो 8 का गुना 9 से होगा तो 9 8 72, 9 8 72। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको हम हर का गुना करेंगे तो 3 दूने 6, 11 दूने 22 यहाँ लिखेंगे, और 3 तिया 9 को इधर लिख देंगे, ऋण 0.875, धन 72। 22 और 9 31/6, 31/6, 31/6 को यदि हम भाग करेंगे 6 से यहाँ पर, तो देख लीजिए 6 पंचे 30, कितना बच गया 1, दशमलव लगाएंगे तो उसके बदले 1 शून्य बढ़ जाएगा। अब 6 एकम 6, फिर से यहाँ पर घटाएंगे, कितना बचेगा 10 में 6 घटाएंगे तो 4, अब 1 शून्य बढ़ जाएगा, दशमलव लगाने के बाद में 1 1 शून्य बढ़ा सकते हैं। 6 छक्के 36, 6 छक्के 36, और यहाँ पर घटाएंगे तो फिर से क्या बच रहा है ये 4। ये क्रम पुनः वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, एक बार और लगा सकते हैं, ये 6 छक्के 36, ये 4, तो 31/6 का मान कितना गया 5.166, 5.166, और धन को पहले जोड़ देंगे, ये धन 72 है, इसमें हम क्या करेंगे 5.166 को यदि जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, यदि दशमलव लगा के तीनों को बराबर कर दीजिए ऐसा, तो 6, ये 6, ये 1 और 5 और 2 7, और ये 7, तो जोड़ने पर ये धन वाला जो ये पद और ये पद मिला के हो गया 77.166। अब उसमें किसको घटाएंगे हम, ऋण 0.875 को घटाएंगे यहाँ पर, तो ऐसे घटा देते हैं ऋण चिन्ह को, तो ये हो जाएगा 0.875, घटा देंगे। 6 में 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 1, 6 यह बड़ा है, छोटा संख्या है, 7 बड़ी है, तो यहाँ सुधार लेंगे तो 6 को मानेंगे 16, 16 में 7 गया तो 9, हासिल वापस कर देंगे इसका। अब 1 फिर से छोटी है और ये बड़ी है, 1 माने 11, 11 में 9 गया तो 2, और दशमलव सीधा है, हासिल वापस कर देंगे, 7 में गया 6 और 7 का 7, 76.291, 76 दशमलव, तो 76 वाला जो है एक ही है, 0.29 नहीं दिया है, तो अपने को यही उत्तर काफी है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, प्रतिशत में 5/8 को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम 5/8 है तो 5 को हम भाग कर लेंगे 8 से, 0, दशमलव लगाएंगे, छोटी संख्या भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 1 शून्य बढ़ा देंगे हम यहाँ पर। अब ये हो गया 50, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 7 बार में ज़्यादा हो जाता है तो 6 बार जाएगा ये, 8 छक्के 48, बचा कितना इसमें 2। अब दशमलव लगा चुके हैं तो 1 शून्य बढ़ा देंगे, 8 दूने 16, फिर से इसमें कितना बच गया 4, 20 में 16 गया तो 4, फिर शून्य बढ़ाएंगे, 8 पंचे 40, 5 बार में ये पूरा विभाजित हो गया। अभी इसका क्या हो गया, ये 5/8 बराबर 0.625। अब क्या कह रहा है कि इसको प्रतिशत में लिखना है, तो 5/8% बराबर 0.625%। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसी निर्माण क्षेत्र में प्रयुक्त एक खाली ट्रक का भार 2 सही 1/4 टन
है। एक मजदूर ने इस ट्रक में 1/2/3 टन बजरी तथा 1/2 टन रेत है। अब ट्रक का कुल भार क्या हो जाएगा? खाली ट्रक का भी भार को जोड़ेंगे हम और बजरी के भार को जोड़ देंगे और रेत के भार को जोड़ देंगे तो खाली ट्रक का भार कितना हो जाएगा? 4 दूने 8, 8 और 1 9/4। यहाँ पर लिखेंगे हम 9/4 धन बजरी का 3 एकम 3, 3 और 2 5/3, 5/3 धन रेत का 1/2। तो कुल भार खाली ट्रक का भार है ये, बजरी का भार है ये और ये 1/2 जो है रेत का भार है। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो कुल भार निकल जाएगा। ये देखिए, अब नीचे का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो बड़ी संख्या 4 है, 4 में 2 से भाग चले जाता है लेकिन 3 से नहीं जाता। तो 4 दूने 8 करते हैं तब भी नहीं जाता 3 से। तो 4 तिया 12, 12 ऐसी संख्या है जिसमें 3 से भी भाग हो जाता है और 2 से, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। 4 12 को भाग करेंगे तो 4 कितना बार हो रहा है? ये 3 बार और 3 से करेंगे तो ये 3 चौके 12 और 2 छक्के 12। तो 9 तिया 27 धन 5 चौके 20 धन 6 एकम 6 बराबर 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 2 5, 53/12। अब इसको यदि हम भाग कर दें 53 को कितने से? 12 से। 12 चौक 48 और 12 पंचे 60, ज़्यादा हो गया तो ये 4 बार में 12 चौक 48, 3 को माने 13, 13 में 8 गए तो 5 हासिल ये कट गया तो ये हो जाएगा 0। कितना बार गया ये भागफल? 4 बार। कितना शेषफल बचा है? 5। कितना बचा है ये? 5। कितने में? 12। तो ये 4 सही 5/12 टन कुल भार हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है, यही इसका सही आंसर है। ठीक है। इस प्रकार के और सवालों के लिए यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल मूलचंद सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपने सभी परिचितों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इसका फायदा सभी को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।